बात, असल में रेत की जो बहल खड़े हुए ना उसकी न्यू में इसी तरह की बातें हैं, तो वो धकने। ठीक है, हमें तो ठीक है, वापस सरकार से हिमानी एक कहावत कह रहा हूँ, कहावत इससे अन्यथा नहीं, लेकिन कोई भी डिबेट में जितने लोग बैठे हैं फूक के चाटना, ये देखिए इस तरह से नहीं, प्रयोग क्षमा मांगी है। नहीं, तो फिर क्या फायदा कि आपने क्षमा मांग के फिर वो बोल दिया? क्यों किया ऐसा? ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के यही है। ठीक है, वापस लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। एक बार गुरु प्रकाश पासवान जी और किशोर तिवारी जी को भी लेकर आइएगा, क्योंकि वो सवाल कुछ पूछ रहे थे। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि 500 साल बाद राम मंदिर तो आ गया, लेकिन 5 साल बाद भी नीरव मोदी, विजय माल्या ये नहीं आए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जिक्र चूंकि किया है, इसलिए उनके उस बात को कोट करते हुए मैं यहां पर कह रही हूं आपसे। हिमानी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी भागा कब था? नीरव मोदी ने भ्रष्टाचार कब किया था? यूपीए का शासनकाल था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। विजय माल्या भागे कब थे? विजय माल्या ने भ्रष्टाचार कब किया था? यूपीए का शासनकाल था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। विजय माल्या को राज्यसभा किसने भेजा था? दिग्विजय जी, आप ही की पार्टी ने विजय माल्या जी को राज्यसभा भेजा था। आप ही के समय में विजय माल्या जी देश से भागे थे, आप ही के समय में देश का पैसा लेके भागे थे, आप ही के समय ने अपराध किया था, और आज आपके पास इतनी शक्ति हो गई है कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे हमारी सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, केस भी लड़ रही है, लंदन में भी केस लड़ रही है कि नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, वो सारे के सारे जितने भी ऐसे ठग हैं, अपराध हैं, वो भारत में आए। आपकी सरकार की तरह नहीं है कि अपराधी को राज्यसभा भेज दो। अरे आपकी तो फितरत ऐसी है। वॉल्टर एंडरसन का नाम याद है? भोपाल गैस ट्रेजेडी में हजारों लोगों की हत्या हो गई थी, हजारों लोगों की हत्या हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अरे मैं जरा सवाल देखो, अरे बात सुनो, सच का सामना करने का शक्ति रखो आप। और मुझे एक बड़ी खबर पर भी जाना है, करने का ताकत रखो आप। लेकिन वो अरे गुरु प्रसाद जी, मुझे पूछने दो ना भाई। अच्छा ठीक है, पूछिए। चलिए, मैं कोई एक बड़ी खबर भी लेनी है। किशोर तिवारी जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, वॉल्टर एंडरसन, आपका सवाल अच्छा है, कब भागे थे पूछ लीजिए विजय माल्या। हाँ, ठीक है। गुरु प्रसाद जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ सर, आप कंप्लीट करिएगा। एक बार किशोर तिवारी जी कुछ कह रहे हैं आपसे, सवाल कर रहे हैं। गुरु जी, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, एक सवाल कर रहे हैं। हाँ, तिवारी जी अपना सवाल ले लीजिए, फिर वो एक साथ जवाब दे देंगे। क्या बात है। हाँ देखो, मैं पूछ रहा था कि मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कर रहे वगैरह सब अच्छी बात है, लेकिन जब महाराष्ट्र के अंदर सबसे करप्ट लोगों को क्लीन चिट दी जाती है, उनको मिनिस्टर बनाया जाता है, तो मोदी जी की कार्रवाई सिलेक्टिव है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मिशन है उस पर ऐसा लगता है कि दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का। गुरु प्रसाद जी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। जब आपने करप्ट लोगों को से मिलकर सरकार बनाई तो लोग थोड़े आशंकित हो गए आपसे कि आपका गुरु प्रकाश जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है। एक सिलेक्टिव हो गया। ठीक है, सिलेक्टिव अप्रोच है वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए हिमानी देखिए, अब तिवारी जी को मैं यही बताना चाहता हूं कि अजीत पवार जी आपके साथ थे तो क्या शुद्ध थे क्या? वो जहां आपको छोड़ के चले गए तो करप्ट हो गए। इंडिया अलायंस में रहते, एनसीपी में रहते, शरद पवार के साथ रहते तो सब ठीक था, सब ठीक था। अब आपके पेट में दर्द हो जाता है। अरे आप लोग शांत रहिए। 400 प्लस सीट ला करके आपको दर्शक दीर्घा में जनता ने नहीं भेज दिया ना, तो आपका कोई नाम पूछने वाला नहीं होगा। दर्शक दीर्घा में बैठने की तैयारी करिए, जाके दर्शक दीर्घा के अपनी सीट ब्लॉक कर लीजिए। आपकी वही स्थिति हो गई है, आपकी वही स्थिति हो गई है। जब आप देश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का मॉडल बनाओगे तो दर्शक दीर्घा में भी बैठने के लायक नहीं रहोगे। आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि एक कामदार काम करने वाला। एक बड़ी खबर, एक माफी के साथ रोक रही हूँ, प्रदीप जी आऊंगी। दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट करेगा सीएजी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी को आदेश दिया है 2018 से 2021 तक ऑडिट करेगा सीएजी। और इस पर तो पहले मैं संजय जी से जवाब चाहूंगी, तब प्रदीप जी का रुख करूंगी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली जल बोर्ड की ऑडिट के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। संजय जी क्विक रिएक्शन, फिर प्रदीप जी का रुख करूंगी। देखिए हिमानी जी, सीएजी का एक रिपोर्ट आया था, ऑडिट रिपोर्ट, अभी कुछ दिन पहले हम सबने पढ़ा था, और उस रिपोर्ट का हस्र क्या किया बीजेपी ने, ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। अरे सर, मुश्किल आपकी बढ़ने वाली है, आदेश दे दिया है। क्या हुआ? नहीं, आने दीजिए ना। रिपोर्ट हो, ऑडिट, जो ये संस्थाएं बनी क्यों हैं? मैं कह रहा हूं उनको काम करना चाहिए।
ये डर थोड़ा लग रहा है, ये कोई डर नहीं है, लेकिन बीजेपी के हाथ में नहीं खेलने देंगे, हम ये कहना चाहते हैं। सुनिए ना संजय जी, दिल्ली जल बोर्ड का मामला इतना हल्के में ना लीजिए आप, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल से 2 गिरफ्तारी इस पर हुई है। 2 गिरफ्तारी हुई है पिछले हफ्ते ही। आप सोचिए प्रदीप जी। मानी जी देखिए क्या है ना कि आपके प्रश्नों को जिस प्रकार से ये डक कर रहे हैं, जिस प्रकार से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा ये आम आदमी पार्टी वाले भैया जी जो हैं, तो मैं भाई साहब पूछना चाहूंगा कि 7 बार का राज क्या था, आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से? कट्टर ईमानदार बनते थे, कट्टर हिम्मती भी बोलना शुरू कर दीजिए जब संवैधानिक संस्थाओं का नहीं करना था। अब मैं ये सोच रहा हूं, जो अभी अभी खबर आई है कि कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने इनके 3 बड़े नेताओं को अभी तक जमानत नहीं दी है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के माथे पे पसीना आ गया होगा और टिश्यू पेपर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, उसकी तैयारी कर लीजिए। और ये बार बार जो जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, दिल्ली में हम सभी रहते हैं और कितना हम झेलते हैं, समझते हैं। कौन सा ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें आपने घोटाला ना किया हो? शिक्षा ना बचा हो, स्वास्थ्य ना बचा हो, यहां तक पैथोलॉजी, वहां तो लोग छोड़ देते हैं। महल भी, अरे वो तो, महल की साथ सज्जा संजय जी। अरे मैं ठंडी में जब बाथरूम में लोग जाते रहे होंगे तो निश्चित तौर पे याद करते रहोगे कि केजरीवाल जी का वॉशरूम में इतने एसी लगे हुए हैं, इसको लेकर सवाल बना दिया गया था। केजरीवाल जी का वॉशरूम सर्दी में सारे दिल्ली वासियों ने सवाल उठाया गया था शीला दीक्षित जी पर। हाँ देखिए मैं तो हंस रहा हूँ। केजरीवाल जी का वॉशरूम ये कहा गया था कि उनके बाथरूम में एसी लगे हुए हैं। नहीं, दिल्ली में इतनी ठंडी पड़ती, फिर अनुप्रिया जी का दिल्ली में इतनी ठंडी पड़ती, केवल एक आदमी सुखी था इस ठंडी में, वो अरविंद केजरीवाल जी थे। संजय जी और बोल लो, चिल्ला लो तू। हाँ, नहीं आप देखिए, आतिशी जी भी जाने वाली हैं, बोलो। और जितने आपके छोटे ये आप भविष्यवाणी पहले ही कैसे कर सकते हैं कि आप आतिशी जी भी जाने वाले की खबर है ना? भगाने की धमकी क्या? दिल्ली से जाने वाले हो, ये कौन सी धमकी है? सत्य है, ये धमकी थोड़ी है, तो सत्य है, हम जाने वाले हैं। सत्य है। आप क्यों जमानत जब्त होगी, नोटा से भी कम वोट मिलेगा। जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी, आप ये ऐसे जमानत जब्त होगी। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? अब ये भी तो बात है, ऐसे बयान मत करिए। मैं अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रह दूंगी, तो चिंता मत करो आप, सत्ता आपकी नहीं है, कोई उम्र बिताने यहाँ नहीं आया है। ये लोकतंत्र को खत्म नहीं करने एक भी सीट आपको नहीं मिली है, आपके गरज रहे हैं हम चुनाव को लेकर के। आपके सवाल के जवाब पे पाप बताता हूं मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की। ये उनका पाप है कि दिल्ली के 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की, उसने सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की, सरकारी छोड़ महिलाओं के लिए सम्मान किया, महिलाओं के लिए बस फ्री किया, हर क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया है। इससे बीजेपी को डर है। 25 साल हो चुके हैं बीजेपी में, उनको कोई दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा बीजेपी को। उस दहशत है, डर है, और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की एक साजिश है। चाहे वो चाहे वो काम किया है, बिल्कुल किया है, बाय वन गेट वन भी किया है, बिल्कुल टाइम भी बढ़ाया है, उम्र भी कम की है, इन चीजों को भी गिनवाइए। आप नोएडा में आ जाइए, यूपी में आइए, कितना उम्र है बताइए, और उसे यदि दिल्ली में कम हुआ तो जो बोलिए मैं हार जाऊं। आप बताइए, दोनों का कंपेयर करके बताइए। गुरु प्रकाश जी बताइए कितना है, जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं रुक करूंगी अनुप्रिया जी का और गुरु प्रकाश। उस समय कोविड का समय था जब इन्होंने बाय वन गेट वन फ्री किया था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लेकिन इन्होंने दारू की उपलब्धता अनिश्चित अबाध रूप से बढ़ाए रखी। एक मिनट सुनिए, पहले बोल लेने दीजिए। इन्होंने किया था क्या? ये गृह मंत्री अमित शाह जी के कमरों से काम हुआ? नहीं, बीच में न तोड़िए। अरे शीला जी का सम्मान करिए, इन्होंने उनको बदनाम किया, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया था। अरे सुन तो लीजिए पहले बात, तो मैं चुप हो गया, आप शांत हो गए 2 मिनट के लिए। आपने कहा रेमडेसिविर नहीं था, आपने बोला सब था, इनके को भजन के साधन उपलब्ध नहीं था। आपने बोला ये भी, गंगा किनारे लाशें देखी हैं, कभी समय शीला जी की आत्मा दुत्कार रही होगी। शीला जी मुद्दे पर रहते हैं। प्रदीप जी कंप्लीट करिए, फिर अनुप्रिया जी से मुझे एक फाइनल कमेंट लेना है। जी देखिए, ये अभी बात कर रहे थे कहां भेजोगे। मेरा सीधे कहना है कि नोटा से भी कम वोट इनको इस बार मिलने जा रहे हैं। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं भी जमीन पे टहलता घूमता हूं। कि अरविंद केजरीवाल, सुन लीजिए, अपना भविष्य बता दो, कल क्या होगा? 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। मशीन फिट कर दिया क्या आपने?